जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश की पूजा का एक विशेष अवसर है जो हर महीने की चतुर्थी को मनाया जाता है, लेकिन फाल्गुन माह की संकष्टी चतुर्थी का महत्व कुछ खास हो जाता है। इस दिन उपवासी गणेश जी की आराधना करके अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। क्या आप जानते हैं, संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा से जीवन में अपार सुख, समृद्धि और हर संकट से मुक्ति मिल जाती है। फाल्गुन माह की संकष्टी चतुर्थी तो और भी विशेष है, क्योंकि इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक फलदायी माना गया है। इस व्रत के माध्यम से हम न केवल भगवान गणेश के आशीर्वाद से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि यह व्रत हमारी आस्था और संघर्षों को भी मजबूत करता है। आज हम जानेंगे इस खास दिन की कथा, जो हमें आंतरिक शांति और बाह्य सुख दोनों प्रदान करती है। क्या आप तैयार हैं इस पवित्र कथा को सुनने के लिए, जो आपको जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी? आइए सुनते हैं फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी की कथा। विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी पूछती है, हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने कहा कि हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हैरंब नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर का फूल मिलाकर गुलाबाज की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी लें। इससे संबंधित एक पूर्वकालिक इतिहास मैं आपको सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसा श्री कृष्ण ने कहा था, उसे मैं आपको सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्राचीन काल में युवनाशव नामक एक राजा हुए थे। वे धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं और ब्राह्मणों का पूजक था। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेदवेत्ता एवं धर्मशास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र थे, जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्धता के कारण उनकी सभी बहुएं उनका अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्रवधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहुरानी, आज मेरे गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर तुम्हें प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, हे दादाजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर उन झमेलों में पड़ने का कहाँ अवकाश है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक रचते रहते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप पहुंचे। मैं गणेश व्रत नहीं जानती हूँ और न ही गणेश जी को ही जानती हूँ। आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर वह 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी ने वैसी ही बात कही। सभी जगह से अपमानित होकर वह कृषकाय ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। इसके बाद वह अपनी छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहन छोटी बहू बहुत ही निर्धन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊं? 6 बहुओं ने फटकार दिया, तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्र करने का कोई साधन नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत में सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी। बहू ने कहा कि हे दादाजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकटनाशक व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर आकर भिक्षा मांग लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, पुष्प, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य और तांबुल उसने सब अलग अलग करके ससुर जी के साथ पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ न खाकर निराहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को दस्त होने लगे।
जिससे उनके दोनों पैरों पर छींटे लग गए। उसने ससुर के पैर धुलाकर उनका शरीर पोंछा। वह शोक करने लगी कि मुझ हतभागिनी के कारण आपकी ऐसी दशा हुई है। हे दादाजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे आप कोई उपाय बतलाइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हो गई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरे, मोती और मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर का दस्त भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़कर वह अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या बात है? ये संपत्ति किसकी है? अरे इतना मणि मूंगा आदि मेरे घर में कहाँ से आया? हे दादाजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से हमारे घर में नहीं डालकर गया है? बहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हुए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी, हे दादाजी, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं और मेरी दरिद्रता दूर हुई है। घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से ही धन्य हुई। इस प्रकार वह ससुर से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को दे डाला। बंधुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डर कर कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रतानुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके कारण से गणेश जी ने प्रसन्न होकर उसे संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वह सब भी क्रमशः धनवान बनते गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुख भोगेंगे। श्री कृष्ण के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। कथा समाप्त हुई। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपते नमः लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।